सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग जो नए हैं यहाँ पर। सर म्यूट ऑल शायद करना है। ओके मैडम, कर एक मिनट करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना वर्मा है एंड थैंक यू सो मच सलीम सर, इब्राहिम सर, आज मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ये मौका देने के लिए। एंड आज हम एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। एक यूनिक बिजनेस आइडिया है, कुछ नया है जो हम ट्रेडिशनल मार्केट में या हमारी ट्रेडिशनल बिजनेस लाइफ में हम नहीं देखते हैं। तो प्लीज मेरी आप सबसे विनती है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आसपास ना रखें और पूरे खुले दिमाग से और शांत चित्त से आप ये प्रेजेंटेशन सुनिए एक 30 to 40 मिनट्स के लिए, और फिर हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो बिना ज्यादा टाइम लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। इब्राहिम सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या सर? यस मिस मैडम, क्लियर है। ओके, सो थैंक यू। सो वेलकम टू कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी में आप सबका स्वागत है। ये एक बहुत ही यूनिक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे भारत देश में ही ना होते हुए हम पूरे वर्ल्ड में कई और देशों में रहते हुए भी हम ये बिजनेस कर सकते हैं। हम जहां भी है हम वहां से ये बिजनेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है वाई, यानी कि हम वो काम क्यों करते हैं, और दूसरा होता है हाउ, मतलब उस काम को हम कैसे करते हैं। कैसे करते हैं ये शायद सबको पता है। जैसे हमें पता है कि हमारी सेहत का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, कि हम जंक फूड नहीं खाना है, हमें एक्सरसाइज करना है, हमें डेली वॉक करना है। तो ये हमें पता है कि हमें हमारी सेहत का ध्यान हमें कैसे रखना है। लेकिन क्यों रखना है ये ज्यादा मैटर करता है। कि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहता हूँ ताकि मैं मेरे परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकूं। तो हर चीज के पीछे एक वाई होता है, एक रीजन होता है, एक क्यों, एक वजह होती है करने की। पहले हमें वो वाई, वो वजह हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, हमें वो वजह मालूम करना चाहिए। हाउ यानी कैसे करना है, वो आगे कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर हमारा वाई क्लियर होगा तो हाउ इज नॉट वेरी टफ। तो आगे देखते हैं कि हमारी लाइफ के हमारे सबके सपने क्या है। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारी इच्छाएं होती है, आशाएं होती है। जनरली इन जनरल, मतलब किसी का सपना कुछ भी हो सकता है, बट जनरली जो सपने होते हैं हमारे, कि हमारा एक डिसेंट बहुत अच्छा बैंक बैलेंस हो, जिसमें कि हम सबको हम हमारे परिवार का ध्यान रख सकें, हमारे बंधु बांधवों का ध्यान रख सकें, उनकी जरूरत को पूरा कर सकें। हमारा एक अच्छा घर हो जहाँ पे हमें महीना खत्म होते होते किराए की टेंशन ना हो। हमारा अच्छा फैमिली टाइम हो। आज पूरी दुनिया नौकरी में उलझी हुई है, 9 to 5 बोलते हैं, लेकिन वो ओवर टाइम करते हैं, तब कहीं जाके हमारे खर्चे बस मतलब थोड़े बहुत हम मैनेज कर पाते हैं। तो उसमें हमारा फैमिली टाइम पूरा खत्म हो चुका है। प्लस हम सोचते हैं कि हमारी एक अच्छी लग्जरी कार हो जिसमें हम परिवार के साथ बैठकर, पूरे परिवार मिलकर साथ में हम जा सकें, पीसफुल रिटायरमेंट। आज सोचने वाली बात यह है कि 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग भी हर अपने घर के महीने के खर्चे के बारे में टेंशन में रहते हैं, जबकि वो उनके आराम करने की उम्र है, एक रिटायरमेंट की उम्र है। काम करना ओल्ड एज में एक पैशन होना चाहिए, एक शौक होना चाहिए, लेकिन कई लोगों की आज वो मजबूरी है। फॉरेन ट्रिप,
आज हम सोचते हैं कि हम भी कहीं जाएं परिवार के साथ, दूसरे देशों में भी देखें, वहां की सभ्यता देखें, वहां की खूबसूरती देखें। लेकिन हम सबके इन जनरल ये सपने होते हैं, लेकिन इसकी पूरा उलट हमारी रियलिटी, हमारी वास्तविकता बहुत अलग है। हम हमारे बच्चों को उनका मनचाहा एजुकेशन नहीं दे पाते। हम सोचते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स में भेजे, बट वो खर्चा हम उठा नहीं पाते या हमारे बजट में नहीं होता। हमारा घर जो हमें महीना आते आते किराए की टेंशन होने लगती है। एक सेफ एंड सिक्योर्ड व्हीकल, लेकिन वो एक एडजस्टेड लाइफ होती है, क्योंकि उतना मेंटेन करना हमारे बस का नहीं होता है। और आज रिटायरमेंट की जगह बूढ़े लोग भी टेंशन में है कि वो घर कैसे चलाएं। तो ये है लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज। हमारी रियलिटी ऑफ लाइफ इज लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज। लेकिन आज हमारे सपनों के बीच में और हमारी वास्तविकता के बीच में इतना फर्क क्यों है? इन सब का एक मेन रीजन क्या हो सकता है? वो है पैसा। आज बहुत ही हर चीज, यदि हम घर से बाहर निकले तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। आज अगर हम इस मीटिंग में भी बैठे हैं तो हम हमारा इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं या वाईफाई रिचार्ज कराते हैं, और फिर हम वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड करते हैं। तो पैसा अभी हर एक बेसिक नेसेसिटी है हर चीज के लिए, हर इंसान में, हर घर के लिए। तो आज एक इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं, जो सर्वे इन्फ्लेशन, महंगाई का जो सर्वे हुआ, उसके मुताबिक 1940 से 50 के दशक में 10 से 20 रुपए का महीने का खर्चा भी हो जाता था। मुझे याद है मेरे परदादी बोलते थे कि उस जमाने में 20 रुपए में शादी भी हो जाती थी एक लड़की की। तो सोचिए उस वक्त क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, और कितना कम खर्चे में काफी कुछ हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, चेंजेस आए वर्ल्ड में, 1960s और 70s के दशक में 100 से 200 रुपए तक ये एक बजट फैमिली का चला गया। और वहीं देखते हैं जैसे जैसे हम आगे दशक में, आगे के 10 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स यानी 1980 टू 1990 में 1 से 2 हजार रुपए बढ़ गया वो खर्चा। 2000 से 2010 तक, यानी ये दशक में 10 से 20 हजार रुपए का मंथली बजट हमें सेट करना पड़ता है हर फैमिली को। और वो भी कई बार शायद बस ना हो। अभी 2020 और 2030 में 1 से 2 लाख रुपए तक का ये हाउस होल्ड एक्सपेंस हो गया है। तो सोचिए कि आगे वाले फ्यूचर में और कितना बढ़ेगा ये। तो जैसे समय बढ़ता है, जरूरतें बदलती है, बढ़ती है, जरूरतें कभी घटती नहीं है। तो हमारे एक बहुत ही फेमस ऑथर है और एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, जिन्होंने पैसे कमाने के तरीकों के बारे में समझाया है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं ये है एम्प्लॉइज, और यहाँ नीचे है सेल्फ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कौन होते हैं? पहली बात तो एम्प्लॉय वो होता है जो किसी के अंडर नौकरी करता है, चाहे वो हमारी घर में आने वाली एक हाउस हेल्प, एक जो मेड आती है, चाहे वो हो, चाहे वो किसी ऑफिस में कोई क्लर्क हो या कोई भी हो। तो ये लोग एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, सीएस है, तो ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पर लेकिन क्या है, एक ये लोग एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, यानी कि जितना टाइम ये काम करेंगे उतना टाइम इनको पैसा मिलेगा। अगर ये काम पर जाना बंद कर देंगे तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो ये होता है एक्टिव इनकम सोर्स, पैसों के लिए काम करते हैं। लेकिन जो राइट साइड में जो लोग हैं वो है बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं? हम सोचते हैं कि कोई शॉपकीपर है वो एक बिजनेस ओनर है। जी नहीं, वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। अगर वो जिस दिन दुकान खोलेगा नहीं, उस दिन की उसकी कमाई 0 हो जाती है। लेकिन बिग बिजनेस ओनर्स वो होते हैं जिनके अंडर में 100 से 200 लोग काम करते हैं। वो 100% वर्क का पूरा बोझ अपने सर नहीं लेकर 100% वर्क 100 लोगों के बीच में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे उनका काम इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, और
टाइम भी डुप्लीकेट होता है। और वहीं पे है इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे जो बिग बिजनेस और इन्वेस्टर्स है, तो वो लोग इजी वर्क करते हैं। वो कैसे कि वो लोग टाइम और मेहनत दोनों डुप्लीकेट करते हैं। 100% वर्क 100 लोगों के बीच में बांट देते हैं। तो यहाँ पर ये एक सिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं। एक बोलते हैं ना, एक हर चीज करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। तो ये लोग एक सिस्टम पर काम करते हैं और फिर उस सिस्टम से इनकी एक पैसिव इनकम जनरेट होती है। मान लीजिए एक बॉस है, उसके 100 एम्प्लॉइज है। आज अगर बॉस ऑफिस नहीं भी गए तो उनके एम्प्लॉइज ऑफिस आकर काम कर रहे हैं उनका। तो यहाँ पर उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति मायने नहीं रखती। काम वो आए तो भी हो रहा है, नहीं आए तो भी हो रहा है। तो क्या आप इस स्ट्रेसफुल लाइफ, जहां पर एक्टिव इनकम के लिए आप हर महीने के एंड में या मंथ स्टार्टिंग में हम सैलरी का वेट करते हैं, हम हमारे प्रॉफिट्स का वेट करते हैं, वो लाइफ ज्यादा बेटर मानते हैं, या जो राइट साइड में जो बिग बिजनेस और इन्वेस्टर्स की लाइफ है वो ज्यादा बेटर मानते हैं? ऑब्वियसली ये राइट साइड में जो लोग हैं, वो लोगों के पास काफी अच्छा पैसा होता है और काफी अच्छा टाइम फ्रीडम होता है। और यहाँ लेफ्ट साइड में सबको सिर्फ स्ट्रेस होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज हम जॉब, थोड़े दिन हम अगर जॉब के लिए नहीं जाएंगे, हमारी सैलरी कटेगी, ज्यादा लीव्स लेंगे, नौकरी चली जाएगी, तो वहां पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और हमें ना तो फैमिली के लिए वहां पर टाइम है। तो एक पॉवर्टी फॉर्मूला जो रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो मैंने कहा, जो एक वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर है, ऑथर है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपनी रिच डैड पुअर डैड बुक में समझाया था। तो ये कहते हैं पॉवर्टी का फॉर्मूला क्या है। वो ये है कि एक इंसान जॉब कर रहा है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर वो एक इंसान 1 घंटे काम करता है तो 100 रुपए की इनकम कमाता है। यानी कि उसके पूरे काम का भार उसके खुद के ऊपर है। तो लिमिटेड पर्सन है, लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड टाइम है, तो इनकम भी लिमिटेड है। लेकिन अगर वो पर्सन परफॉर्म नहीं कर पाया, फॉर एग्जाम्पल उसके घर में शादी है, एक दिन उसने दुकान बंद करी, उसका पूरी कमाई उस दिन की जीरो हो जाती है। लेकिन वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला क्या है? वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला ये है कि हम 100% काम 100 लोगों में बांट रहे हैं। तो हर इंसान का एक एक घंटा, सपोज 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 घंटे काम हो जाता है, राइट? तो 10,000 रुपए हम एक दिन में कमा रहे हैं। तो इसका फर्क पड़, इसीलिए इसको कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ टाइम, डुप्लीकेशन ऑफ मैन पावर। तो अनलिमिटेड पर्सन, अनलिमिटेड टाइम गिव्स अनलिमिटेड इनकम। तो अगर आपको रियली यहाँ पर एक वेल्थ क्रिएट करना है, एक संपत्ति अर्जित करना है, अपना एक साम्राज्य स्थापित करना है, तो हमें अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने होंगे। क्या हम 8-9 घंटे के अलावा क्या 24 घंटे एक इंसान अकेला काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमें उस काम को बांटना पड़ेगा, जैसा कि 100% वर्क अमंग 100%, 100 पीपल, हाँ, 100% काम 100 लोगों के बीच में। और दूसरी बात, इसके लिए कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जैसा कि रॉबर्ट टी कियोसाकी बोल रहे हैं, वो थोड़ी सी रिसोर्सफुलनेस चाहिए। और टू इंक्रीज और मल्टीप्लाई योर टाइम, यू हैव टू बिल्ड योर नेटवर्क। हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना होगा ताकि हमारा टाइम मल्टीप्लाई हो। हम 8 घंटे काम करें, हमारी टीम में सपोज 10 लोग हैं, अगर वो भी 8 घंटे काम करें, तो आपके 8 घंटे और उनके 80 घंटे हो गए। तो टोटल आपने 90 घंटे का काम एक दिन में किया है। सोचिए आपकी इनकम कितनी ज्यादा मल्टीप्लाई होगी। तो यही बोलते हैं, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर बिल्डिंग नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर वर्क। जो समझदार है, जो नेटवर्क बिल्ड करने में देखते हैं, वो ही अमीर होते हैं। और जो बाकी लोग हैं वो काम के लिए ढूंढते हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो एक्टिव इनकम पे है, वो वर्ल्ड का 95% पॉपुलेशन है। और जो वेल्थ क्रिएशन, जो मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स, आज एलॉन मस्क है एंड वॉरेन बुफे है, बिल गेट्स है, तो ये लोग सब सिर्फ 5%, बहुत छोटा एक ग्रुप है लोगों का जो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अमीर है। तो यूजुअली एक एग्जांपल जैसे डुप्लीकेशन ऑफ टाइम एंड मनी का अगर हम लें, तो जियो, रिलायंस फ्रेश
हर जगह है। क्या हम कभी कोई भी रिलायंस स्टोर में जाकर अंबानी जी से मिले हैं क्या? नहीं। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर सब्जी तौल रहे हैं। अंबानी जी ने कभी आके ना सब्जी तौली ना कैश काउंटर पे कैश लिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने अपना मैन पावर यानी मेहनताना, कई लोग एक साथ जुट होकर मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें टाइम डुप्लीकेशन हो गया, मैन पावर डुप्लीकेशन हो गया, तो उससे अनलिमिटेड इनकम है। आज अंबानी जी अगर 4 दिन घर से बाहर ना भी निकले तो उनकी कमाई करोड़ों में होती है। वहीं पर हमारे रोड साइड पे जो सब्जी वाले भैया है, उनके पास लिमिटेड इनकम, लिमिटेड पर्सन मैन पावर है, यानी कि वो अकेले या ज्यादा से ज्यादा उनकी वाइफ बैठेगी या बेटा बैठेगा, लेकिन टाइम भी उतना ही है। हम सबके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड टाइम है, तो इनकम भी लिमिटेड है। तो इसी को कहते हैं बिल्डिंग अ नेटवर्क, जो कि हम रिलायंस फ्रेश का एग्जांपल ले लेते हैं। और ये जो एक्टिव इनकम पे काम करते हैं वो है हमारे सब्जी वाले भैया। तो अब देखिए कि पावर ऑफ फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रेंचाइजी मैं बता दूं, जैसे कि बाटा है, बाटा की एक ही दुकान अगर एक ही शहर में होती तो क्या बाटा आज हम सबकी रीच में होता? क्या आज हम सब बाटा के अच्छी क्वालिटी की फुटवेयर पहन पाते? नहीं ना। बाटा के शोरूम्स हर गली, सॉरी, हर शहर में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने, है हम सबके पास 24 घंटे, हर शोरूम भी अगर 9 घंटे काम कर रहा है, सोचिए 100 शोरूम्स अगर हैं तो कितने घंटे, अगर 10 घंटे भी काम कर रहा है तो एक दिन का 1 लाख घंटे का काम हो गया। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख घंटे काम करता है, वो पूरी जिंदगी का एक इंसान का करा हुआ काम 1 लाख घंटे का काम सिर्फ एक दिन में हो गया। क्योंकि उनके 1000 शोरूम्स है, 1000 शोरूम्स भी अगर 10 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा चालू रहते हैं दिन में, तो 1 लाख घंटा एक दिन का हो गया। तो सोचिए उनकी कमाई कितनी ज्यादा हो गई। डुप्लीकेशन ऑफ टाइम इसी को कहते हैं। ओनली कंपनी ओनर्स बिकम रिच। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा एक बोलते हैं ना माइनस पॉइंट क्या है, जो लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बाटा की फ्रेंचाइजी ली, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई क्या बोलते हैं, ये पावर्स नहीं है या वो अथॉरिटी नहीं है कि हम हमारी दुकान की फ्रेंचाइजी किसी और को दे सकें। हम खुद बाटा की फ्रेंचाइजी में है। बाटा के ओनर जो है वो अगर 4 दिन घर से बाहर नहीं निकले या हॉलिडे पे चले गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस इंसान ने फ्रेंचाइजी ली है, उसको दुकान छुट्टी के दिन भी खोलना पड़ेगा त्योहार के टाइम पे। क्यों? क्योंकि अगर वो दुकान नहीं खोलेगा तो ग्राहक कैसे आएंगे। तो ये एक फ्रेंचाइजी में एक चीज थोड़ी सी बोलते हैं ना, एक जने के लिए थोड़ा सा नुकसान, थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग हो सकता है, जो ज्यादा एंजॉयबल नहीं होता है। सो अगर आपको अमीर बनना है तो अपने काम करने के काम करने का समय डुप्लीकेट करना होगा, वर्किंग आवर्स बढ़ाने होंगे। तो देखते हैं कि आज बिल गेट्स है, धीरू भाई अंबानी है, रतन टाटा है, ये सभी रिच पीपल जो मिलियनर्स बिलियनर्स है, तो आज ये लोग पूरी वर्ल्ड की वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला के एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन an ordinary individual can apply only wealth creation formula in his or her life। तो अब वो हम कैसे कर सकते हैं? ये लोग भी कभी ना कभी ऑर्डिनरी थे, लेकिन अब नहीं है। हम भी एक साधारण इंसान है, एक सिविलियन है, एक भारतीय नागरिक है। हम कैसे ये फॉर्मूला अपना सकते हैं अपनी लाइफ में? हम कैसे रिच बन सकते हैं? आइए देखते हैं कि हम कैसे अपना पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। हमारी डेली रूटीन में हम सुबह उठते ही क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं, तैयार होते हैं, तो कॉस्मेटिक्स, तेल, पाउडर और पता नहीं क्या क्या लिपस्टिक्स वगैरह यूज करते हैं जो लेडीज है। और हमारे वेलनेस के लिए, यानी कि हमारी तबीयत ठीक रहने के लिए हम कुछ दवाइयां लेते हैं। और अगर हमारे जो किसान भाई है वो अपने खेतों की अच्छी उपज के लिए फर्टिलाइजर्स यानी खाद्य पदार्थ लेते हैं। तो ये हमारा डेली रूटीन है। तो हम लोग सुबह उठते ही, हम हर इंसान एक उपभोक्ता है, एक कस्टमर है।
कष्ट करो और टेंशन से मरो। तो हर इंसान एक कस्टमर है, लेकिन वी परचेज डेली नीड प्रोडक्ट्स फ्रॉम लोकल ग्रोसरी स्टोर्स एंड मॉल्स, बराबर, हम वहीं से लाते हैं ना। तो हम एक कस्टमर है। आज ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि हम एज अ कंज्यूमर कहाँ जाते हैं, हम हमारे बाजू की दुकान में जाते हैं, डी मार्ट में जाते हैं, या कोई भी होलसेल की दुकान में जाते हैं। पर क्या वो लोग वो सामान बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। रिटेलर्स के पास जाते हैं तो वो उनके पास सामान आता है होलसेलर्स के पास, होलसेलर्स के पास सामान आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स या C&F एजेंट्स के पास से, और ये लोग लाते हैं मैन्युफैक्चरर से। तो ये एक सप्लाई चेन सिस्टम हमारे ट्रेडिशनल सेल्स, ट्रेडिशनल मार्केट में है। क्यों है? ये कोई गलत काम नहीं है। हर कोई अपना टाइम दे रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी आजीविका चला रहा है, अपना घर चला रहा है। लेकिन ये सब क्यों है? हाँ, ये एक सप्लाई चेन क्यों है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर के पास जाकर अपना सामान डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं। और जो सामान 100 रुपए का हम खरीदते हैं, क्या वो फैक्ट्री में भी 100 रुपए में बनता होगा? उसकी लागत सिर्फ 30 से 40 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए होती है, राइट? तो बीच में ये जो 60% है, ये सब ये बीच में जो मिडिल मैन है, जो ये सप्लाई चेन में जो रिटेलर्स, होलसेलर्स और C&F एजेंट्स है, वो लोग लेते हैं। और इनसे भी ज्यादा सबसे बड़ा खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट्स का। आज हम कितने एडवर्टाइजमेंट, चॉकलेट्स के, दवाइयों के, और पता नहीं क्या क्या क्लोथिंग ब्रांड्स के, सबके एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, तभी हमें पता चलता है ना कि मार्केट में क्या नया आया है। और ये सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, क्या आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि ये अच्छी होगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज हम अश्योर नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है डायरेक्ट सेलिंग। हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीद सकते, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से वही हमारे सब जो भी सामान है हमारे डेली यूज के, वो हम ये वेस्टीज नाम की एक जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उससे हम ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो 60% ऑफ कॉस्ट जो हमारी जेब से जा रहा है ना, वो यहाँ पर सेव हो रहा है, वो यहाँ पर उसकी बचत हो रही है। और कंपनी वही 60% जो बचत हो रही है वो हमें वापस दे रही है कई अलग तरीकों से। तो इसीलिए कहते हैं स्मार्ट, इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर एम्पावर, सशक्तिकरण हो रहा है। तो कंज्यूमर, स्मार्ट कंज्यूमर कैसे बनता है? चेंज योर हैबिट, चेंज योर शॉप एंड प्रोडक्ट, बराबर। तो हम कहीं भी आज पास की दुकान में जाते हैं, वहां पर भी हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन यहाँ पर हमें अगर जैसे हेरिटेज और ऐसे जो सुपरमार्केट्स है, वहां पर रजिस्ट्रेशन की फीस होती है जनरली। लेकिन यहाँ पर अगर हम वेस्टीज में हमारा रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हमारा कोई भी एक आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड है या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी देकर, तो उससे हमें एक आईडी मिलता है, एक पासवर्ड मिलता है। तो यहाँ पर हमारे क्या फायदे हैं? हम क्यों अपना ब्रांड चेंज करें? यहाँ पर 10 to 20% रिटेल डिस्काउंट मिल रहा है एज अ कंज्यूमर। और हमारे आसपास की कोई भी दुकान वाला कभी हमें फ्री प्रोडक्ट देते हैं क्या? नहीं देते। लेकिन यहाँ पर हमें 10% फ्री प्रोडक्ट हर रीपरचेज स्कीम पर मिल रहा है, फर्स्ट परचेजेस पे मिल रहा है, कंसिस्टेंसी ऑफर्स मिल रहे हैं। मान लीजिए हर घर का बजट एक 2,000 से 50,000 तक की रेंज का हो सकता है, लेकिन मैं अगर कम से कम एग्जाम्पल 3,500 का भी लूं यहाँ पर, अगर हम अपने घर की जरूरतों के सामान जो कि हमने बताया था आपको पहले, वो अगर हम यहाँ अपनी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से यानी कि वेस्टीज से हम ले रहे हैं 4 महीने कंटिन्यू, तो हमें एक लॉयल कंज्यूमर बेनिफिट मिलता है। वो कैसे? कि हमें बाद में 5th मंथ में 2,500 के सामान हमें कंप्लीटली फ्री मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे 5 से 11% कैशबैक मिलता है। यहाँ पर कहीं भी मार्केट में हम डी मार्ट के पास जाते हैं, कहीं दुकानों में जाते हैं, पर हमें कोई कैशबैक नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको
हर बार एक कैशबैक ऑफर 5 to 11% तक का कैशबैक कंपलसरी मिलेगा। जैसे कि हमें गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, बिल्कुल वैसे ही। और मनी बैक गारंटी, अब मार्केट से हम कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, अगर हम वापस करें तो क्या हमें हमारा पैसा वापस मिलता है? क्या वो दुकान वाला वो प्रोडक्ट वापस ले लेता है? नहीं लेगा, क्योंकि वो उसका नुकसान हो जाएगा और हम नहीं दे पाते तो वो हमारा नुकसान है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी प्रोडक्ट हम सपोज हमें ना पसंद आए या हमारी जरूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की हमें, तो हम 30 दिन में भले ही हमने 30% ऑफ प्रोडक्ट हमने यूज कर लिया है, तो भी हम ये प्रोडक्ट्स वापस दे सकते हैं। हमें कंप्लीट कैशबैक दे दिया जाएगा विदाउट जीएसटी, मतलब जीएसटी हटा के पूरा कैशबैक रिफंड कर दिया जाएगा। आज सोचिए, एक फैमिली में 4 से 5 लोग रहते हैं, हम पूरी जिंदगी भर ग्रोसरीज लेते हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश, दिस दैट, फला फला सब लेते हैं। एक साल तक अगर हम हमारे डोमेस्टिक खर्चे जो, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके 1 लाख रुपया है पूरे साल का हमारा ये डोमेस्टिक का ग्रोसरीज का खर्चा, अब हम ग्रोसरी स्टोर से लेंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन जब हम वेस्टीज स्टोर से लेते हैं, जब हम अपना ब्रांड चेंज करते हैं, तो हमारी एनुअल सेविंग यानी पूरे साल की हमारी बचत 30,000 रुपए की होती है। तो अब आप एक समझदार ग्राहक होने के नाते आप कौन सी दुकान जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे? तो ऑब्वियसली जहां पे हमें फायदे ज्यादा मिलेंगे वहीं पर हम जाएंगे। सॉरी, मेरा स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया है। जी, तो इसी को कहते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। आज कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। पिछले 2 साल में हमने वो सब देखा जो हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने लॉकडाउन देखा, हमने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होते देखी। तो आज सारे बिजनेसेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। तो जैसे सोशल मीडिया पर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हम क्या करते हैं? हम किसी का अच्छा वीडियो देखते हैं, हम हमारे अकाउंट पर शेयर करते हैं, हम उस पे लाइक प्रेस करते हैं, हम हमारे फेसबुक वॉल पर शेयर करते हैं। व्हाट्सएप पर कोई फॉरवर्ड मैसेज आता है, अच्छा आता है, कोई जोक या कोई वीडियो, हम क्या करते हैं? हम फिर हमारे कॉन्टेक्ट्स में शेयर करते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूज कर रहे हैं, क्या आपको कभी कोई इनकम मिली ऐसा करने से, लोगों को जानकारी देने से या लोगों को रेफर करने से? These big companies uses our social network. Actually आजकल कुछ भी फ्री नहीं है, नथिंग इज फ्री। अगर हम व्हाट्सएप भी फ्री में यूज कर रहे हैं तो हम खुद उस व्हाट्सएप कंपनी के प्रोडक्ट हैं। हमारी इंफॉर्मेशन वो लोग यूज कर रहे हैं, वो लोग हमारी इंफॉर्मेशन यूज करके अपना नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, अपने कहते हैं ना बिजनेस बड़े कर रहे हैं, बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो हमारा सोशल नेटवर्क उनकी कई करोड़ों अरबों रुपए में कमाई करता है एक्चुअली। तो नथिंग इज फॉर फ्री। तो मोबाइल ऐप शेयरिंग, जैसे कि हम ओला ऐप है, गूगल पे ऐप है, गो आई बीबो, ओयो रूम्स, तो ये सब चीजें क्या, यहाँ पर भी हमें एक नोटिफिकेशन आता है कि इस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपको 50 रुपए फ्री डिस्काउंट मिलेगा आपकी अगली ओला राइड पे। लेकिन वो आपको एक ही बार मिलता है। उसके बाद आपके फ्रेंड 50 राइड बुक कर ले, आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन रेफर एंड अर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पर वेस्टीज में है। आज हम एक टीवी सीरियल भी देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम 4 लोगों को बोलते हैं फोन करके कि ये टीवी सीरियल बहुत अच्छा है, देखिए, इसमें ये बहुत अच्छी बात है, इसमें ये बहुत अच्छी बात है। वहां पर सीरियल के टीआरपीस बढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर की जेब भर रही है, लेकिन हमारी जेब तो सिर्फ खाली है, हमें कोई कुछ बेनिफिट नहीं देता है। लेकिन वेस्टीज में जब हम आते हैं, जब हम एज अ कंज्यूमर, हमारे पास जो भी कैशबैक या जो भी लॉयल कंज्यूमर प्रोग्राम्स है, जो भी है, उसके थ्रू हम
मिनिमम 45% ऑफ बेनिफिट एज अ कंज्यूमर ले रहे हैं, और वही रेफरल का हम अगर करते हैं, हम हमारे फ्रेंड्स को बताते हैं कि देखिए यहाँ से हमें इतना अच्छा मतलब बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो जैसे कि हम हमारे साथ कुछ अच्छा हो तो हम सोचते हैं हमारे परिजनों के साथ भी वो चीज हो, हम उन्हें शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम कई लोगों को शेयर करते हैं, तो जितने लोगों को हम शेयर करेंगे, जितने लोगों को हमारे फ्रेंड्स शेयर करेंगे, उसका सारा बेनिफिट हमें मिलेगा। तो इसका इनकम पोटेंशियल क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे इस चीज की शुरुआत करनी चाहिए। कुछ भी नहीं है, हम कहीं ना कहीं से हमारे घर के सामान खरीद ही रहे थे, लेकिन हम हमारे सामान यूज करना हम स्टॉप नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना ब्रांड चेंज कर रहे हैं, अपनी दुकान चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स, उनको लाइक करते हैं और लोगों को शेयर करते हैं कि ये इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर हमें इतने अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो हम ये सब बेनिफिट्स लोगों को शेयर कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, वो सारे बेनिफिट्स जैसे कि हमने लिए एज अ कंज्यूमर, उन्हें लेने के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर और एक चीज है, यहाँ पर एक और चीज है, हम कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पानी पूरी की भी दुकान छोटी सी जो बंडी लगाते हैं लोग, उसके लिए भी उन्हें किसी ना किसी के साथ काम करना पड़ता है। पहले उन्हें काम सीखने के लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाकर उनके पास काम करना पड़ता है, उनके अंडर में, जैसे डॉक्टर्स इंटर्नशिप करते हैं, अपनी ओरिजिनल प्रैक्टिस से पहले दूसरे डॉक्टर्स के अंडर में वो रहकर उनके सुपरविजन में वो काम सीखते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम काम भी करते जाते हैं, हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं सिर्फ हमारे घर के सामान खरीद के यूज करके, प्लस हमें एक एजुकेशन सिस्टम भी दिया जाता है जो कि है विनिंग टीम। आज यहाँ पर हम बोलते हैं कि हम ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये प्रोसेस इतना यूनिक है कि यहाँ पर सीखिए और काम कीजिए, सीखिए और काम कीजिए। यहाँ पर इतना अच्छा सिस्टम है और इतना फ्रेंडली एजुकेशन सिस्टम है जो कि बुक्स, एप्स, वेबिनार्स, सेमिनार्स, ऑडियोज, वीडियोस, हर तरह से हमें ये एजुकेट करते हैं। तो मान लीजिए अगर हमने कई लोगों को ये बेनिफिट शेयर किए और 10 लोगों ने अपनी दुकान चेंज की हमारे रेफरल से, जैसे रेफर एंड अर्न कॉन्सेप्ट है ना, तो हमारे रेफरल से अगर 10 परिवारों ने या 10 लोगों ने अपनी दुकान चेंज की, और फॉर एग्जाम्पल एक 3000, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है, तो यहाँ पर अगर 3000 की खरीदी ये 10 लोगों ने करी, तो 30,000 का टर्नओवर, 30,000 का टर्नओवर, यानी 30,000 का बिजनेस सेल्स हो रहा है कंपनी का हमारे बेनिफिट, हमारे रेफर से। तो अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज का बेनिफिट हमारी जेब में आ जाता है हर महीने की 10 तारीख को। अब ये 10 लोग जो हमारी रेफरेंस से करे हैं, आज वो लोग भी अपने बेनिफिट्स लेना चाहेंगे, दूसरों को हेल्प करना चाहेंगे और खुद भी एक रेफरल इनकम लेना चाहेंगे, तो वो भी कई लोगों को रेफर करेंगे। मान लीजिए हर इंसान से 10 लोगों ने मतलब उनके रेफरल से उन्होंने अपनी दुकान चेंज की, 100 लोगों का ये एक स्ट्रॉन्ग टीम हो गई है। आज 100 लोगों की टीम अगर 3,000 रुपए की अपनी अपनी घर की जरूरतों का सामान खरीदेगी, तो 3 लाख रुपए का टर्नओवर हो रहा है कंपनी का। किसके रेफरल से? हमारे रेफरल से। तो उसका अप्रोक्सीमेट एक 30,000 रुपए की इनकम पर मंथ हमारी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों आज 30,000 यानी 30,000 की इनकम कोई छोटी रकम नहीं है। अब ये 10-10 लोग, 100 लोग जो है, ये लोग भी अपना रेफरल इनकम लेने के लिए, लोगों को एक अच्छी चीज बताने के लिए अगर ये भी रेफर करेंगे, तो मान लीजिए हर इंसान के रेफरल से 10 लोग अगर अपनी ब्रांड चेंज करे, तो यहाँ पर 30 लाख का टर्नओवर हो रहा है, जिसका कि 2.5 लाख रुपीस हमारी मंथली इनकम हो सकती है। तो सोचिए कि सिर्फ एक रेफरल से हम कितनी अच्छी पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई ऑफर्स है, फर्स्ट परचेज ऑफर्स है, तो वो तो फर्स्ट परचेज ऑफर पूरे महीने रहती है। रीपरचेज ऑफर जैसे हर महीने की 1 से लेके 17 तारीख तक
अगर हम 750, 1500, 3000 या 5000 की खरीदी हम कर सकते तो उसपे हमें रीपरचेजेस के ऑफर्स अलग से मिलेंगे। कंसिस्टेंसी ऑफर्स, जैसा कि मैंने बताया कि लॉयल कस्टमर ऑफर है जो हमें हर 5वें महीने में हमें फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, या तो 1250 के या 2500 के। तो राइट बिगनिंग, हर चीज की शुरुआत अच्छी होगी तो आगे काम भी बहुत अच्छा होता है, राइट। तो फर्स्ट शुरुआत है फास्ट ट्रैक 8%, यानी हम कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर हम एक पानी पूरी की बंडी भी लगाते हैं तो 1 लाख रुपए तक का खर्चा होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक वेल्थ क्रिएशन के लिए, अगर हम सिर्फ हमारे घर के प्रोडक्ट्स, हमारे घर की जरूरतों के सामान 3000 के बदले अगर हम 12000 से खरीदी हमारी शुरुआत करते हैं, न्यू ज्वाइनिंग बेनिफिट्स, तो अप टू 20% हमें रिटेल प्रॉफिट मिल गया, हमें 10% फ्री प्रोडक्ट स्कीम मिल गया, और फास्ट ट्रैक 8% का एक गिफ्ट वाउचर मिलता है, फ्री प्रोडक्ट अब अलग से मिलता है, कमीशन मिलता है। तो ये पूरा मिलाकर आपको 5176 5176 रुपीज का बेनिफिट सीधा सीधा हो गया, जिसका अप्रोक्सीमेटली ये एक 40% प्रॉफिट ही है आपकी खरीदी पर। तो सोचिए, इतनी अच्छी ऑफर कौन मिस करेगा। और ये जो इतनी अच्छी ऑफर हमें दे रही है वो कंपनी है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये एक 3 दोस्तों की मेहनत, लगन और उनकी एक सोच का नतीजा है। ये 2004 जून 2 को स्टार्ट हुई थी। आज कंपनी 17 साल कंप्लीट कर चुकी है। 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट होने वाली कंपनी में आज लगभग 370 से भी ज्यादा नेचुरल, वीगन, पेटा सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स से स्टार्ट हुई कंपनी में आज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है। 5 करोड़ का टर्नओवर जो पहले साल में था, आज 3000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर सालाना इस कंपनी का हो रहा है। और 2 ब्रांचेस थी, दिल्ली और बेंगलुरु, आज पूरी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया और 8 कई और देशों में अनगिनत ब्रांचेस है। हजारों, 3500 से भी ज्यादा ब्रांचेस तो सिर्फ इंडिया में है। तो यहाँ पर हमें हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, हेल्थ केयर है, उसके बाद हमारे होम केयर प्रोडक्ट्स है, मेंस ग्रूमिंग है, हेल्थ फूड है, और एग्री प्रोडक्ट्स यानी एग्रीकल्चर के जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो, वाटर प्योरीफायर्स, एयर प्योरीफायर्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, वेलनेस कैटेगरी जैसे हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स। हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी आने के बाद उसका इलाज करें, उससे अच्छा है कि हम पहले से ही सावधान रहें। तो उसी वेलनेस कैटेगरी में हमारे इतने सारे फूड सप्लीमेंट्स कैटेगरी है, एयर प्योरीफायर है, वाटर प्योरीफायर है। तो यहाँ पर इतने सारे, और यहाँ पर है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। ये एक इंजन ऑयल है जो कि मार्केट के लीडिंग ब्रांड्स ने अप्रूव किया है, जैसे कि टोयोटा है, मर्सिडीज है, और भी कई लीडिंग ब्रांड्स है, ऑटोमोबाइल कंपनीज है, जिन्होंने इस ब्रांड को अप्रूव किया है। ये टू व्हीलर और 3 व्हीलर का अलग आता है और 4 व्हीलर के लिए अलग आता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि एजुकेशन सिस्टम है जो मोबाइल एप्स, ऑडियो वीडियो और सेमिनार बुक्स के थ्रू हमें एजुकेट कर रहे हैं। आज हम कोई भी बिजनेस टाइकून को अगर जाके पूछेंगे कि आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है, नहीं बताता है कोई सीधे। लेकिन यहाँ पर जो लोग यहाँ पर सक्सेसफुल है, लाखों रुपए की महीने की उनकी इनकम है, वो लोग हमें आकर बिजनेस सिखाते हैं। और हर बिजनेस में टूल्स बहुत जरूरी है। अगर एक डॉक्टर है तो उसके पास अपने टूल्स है, अगर एक सब्जी वाला भी है तो उसके पास अपने टूल्स है। एक तराजू रहेगा, एक कैश बॉक्स रहेगा, एक बास्केट रहेगा जिसमें वो हमें मतलब हम सब्जी डालकर देंगे। तो हर बिजनेस में, हर काम में टूल्स बहुत जरूरी है। वैसे ही हमारे बिजनेस में भी ये टूल्स है, जैसे कि विनिंग टीम एटीट्यूड बुक है। यहाँ पर आपको कई लोगों की सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़ने मिलेगी। अनलिमिटेड एजुकेशन जो कि एक मोबाइल ऐप है, हमारा विनिंग टीम एजुकेशन ऐप, जो कि 365 डेज, पूरे 365 दिन के लिए सिर्फ 499 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है। वो हमें अनलिमिटेड एक्सेस पे मिलता है, वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर कई हमारे बहुत ही वैल्यूएबल टूल्स हैं।
और ये है हमारे विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा बिजनेस स्कूल है, उसके ये चीफ मेंटोर है श्री SP भारल सर। ये एक इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्डी है। इन्होंने अभी रिसेंटली इन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड दिया गया मुंबई में अभी कुछ ही दिन पहले। तो इनकी पूरी फैमिली इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। इन्होंने जितनी भी कार्स ली है, अभी रिसेंटली अपना एक नया घर लिया है ऑलमोस्ट 5 से 8 करोड़ की लागत का। तो वो सब इन्होंने वेस्टीज के बिजनेस से ही इन्होंने लिया है। और ये सब है हमारे हैदराबाद के मेंटोर्स। ज्यादा सबके बारे में शायद ना बता पाऊं, लेकिन इंदरबीर सिंह सर और सतिंदर कौर मैम, इंदरबीर सिंह सर अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हुए मैम की हेल्प करते हैं, और इन्होंने इसी से अपनी दो लग्जरी कार्स के टॉप एंड मॉडल्स लिए। जैसे टी चरण सिंह सर, भार्गवी मैम है, मैम एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय हुआ करते थे एंड सर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट थे और प्रोफेसर है। ये भी वेस्टीज से अपनी ड्रीम कार लेकर अपना ड्रीम हाउस भी अभी रिसेंटली सर ने लिया। सत्यनारायण एंड शीला कुलकर्णी मैम, सर भी संगा रेड्डी से है, इंजीनियर है, मैम होम मेकर है। और सैयद कमालुद्दीन सर और मैम है, जो कि मैम प्रिंसिपल है। और कमालुद्दीन सर ने लॉकडाउन में अपनी नई मर्सिडीज ली वेस्टीज के थ्रू। तो सोचिए, लॉकडाउन में लोग परेशान हो रहे थे कि हम हमारा घर कैसे चलाएंगे। वेस्टीज में लोगों के घर में लग्जरी कार्स आ रही थी। श्री SP भारल सर ने भी अपने जन्मदिन पर सितंबर में लास्ट ईयर पोर्शा कार ली थी, जो कि 1.3 करोड़ रुपीस की है। और यह है मोहम्मद सलीम सर एंड शाहीन मैडम, श्रीनिवास सर एंड स्वप्ना मैम। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और अपने शुरुआती दिनों में कैब ड्राइवर हुआ करते थे। सलीम सर जो कि हमारे ग्रेट इंस्पिरेशन है, हमारे मेंटोर है, हमारे कोच है, हमारे हमारे बड़े भाई हैं, और हम सबके लिए एक बहुत मिसाल कायम की इन्होंने। आज एक टैक्सी ड्राइवर के प्रोफेशन से आज आगे बढ़ते हुए आज ये DCD लेवल पर है और 2-3 लाख से भी ज्यादा इनकम ले रहे हैं। और इन्होंने अपनी ड्रीम कार 12 लाख की ब्रिजा कार भी वेस्टीज बिजनेस के थ्रू ली, कार फंड से। वैसे ही श्रीनिवास सर भी हमारे यहाँ पर विनिंग टीम के मेंटोर है, जो UCD है। और पुरुषोत्तम दासू सर, ये क्राइम ब्रांच के ऑफिसर होते हुए पार्ट टाइम में मैम की हेल्प करते हैं बिजनेस में। और आज ये हैदराबाद के पहले हाईएस्ट पिन लेवल अचीवर है, जो कि डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। तो इन्हें इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई। और अशोक सर, जो कि एक फोटोग्राफर है पेशे से और प्रेस्टीज बिजनेस में आज ये अपना पैशनेटली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और हमारे मेंटोर हैं। पवन राज सर भी एक फोटोग्राफर हुआ करते थे। श्रीनिवास वड्डेमानु सर, ये भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हुए काफी लाखों का कर्जा था, जो ये वेस्टीज बिजनेस के बाद इन्होंने पूरा कर्जा अपना क्लियर किया और आज बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं वेस्टीज बिजनेस। ये है श्रीनिवास चारी सर, जो कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर और गोल्डस्मिथ होते हुए, इनके 3 गोल्ड शोरूम्स होते हुए भी ये वेस्टीज बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस की सबसे खास बात है सिक्योरिटी। आज सोचिए, परिवार में एक ही इंसान जो कमाने वाला है, अगर कभी ये हालत हो जाए कि वो काम करने की पोजीशन में ना हो, तो सोचिए घर की क्या हालत होगी। आज एक ही इंसान कमाने वाला हो तो परिवार को बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो सिक्योरिटी का हमें दे सकते हैं, वो है हमारे मुंबई के विनिंग टीम के बहुत ही ग्रेट सर्वर और मेंटोर मिसेस मंजुषा राजेंद्र जितकर। राजेंद्र सर बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और बहुत ही पैशनेटली बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अचानक इनकी डेथ हो गई। एंड उस वक्त हर कोई भी परिवार दूसरा होता तो वहां पर उनकी हालत ऐसी होती कि वो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। लेकिन आज इन्होंने एक सिक्योरिटी बिल्ड करी थी। इनके डेथ के बाद भी इनके परिवार को कोई फाइनेंशियली कोई असर नहीं हुआ। इंसान की कमी तो वैसे भी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आज उस समय भी इनकी इनकम 5 लाख प्लस थी। तो सोचिए, आज फाइनेंशियली स्टेबल जो परिवार होता है, वो बहुत फर्क पड़ जाता है उस चीज का। तो अब आप फिर भी सोच रहे होंगे कुछ लोग कि हम क्यों हमारा ब्रांड चेंज करें, क्यों ब्रांड चेंज करें। अब आप खुद ही देखिए कि जब हम मार्केट से जो प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, और जब हम वेस्टीज से अपना ब्रांड चेंज करके जब हम हमारे प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हमें क्या मिलता है।
उससे आपकी ड्रीम कार आती है, आपका ड्रीम हाउस आता है, आपके फॉरेन ट्रिप्स आते हैं, जैसे सलीम सर कई फॉरेन ट्रिप्स पे भी जा चुके हैं। तो डू यू हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी अदर देन दिस? इसके अलावा क्या आपके सामने और कोई ऐसी बेहतरीन जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या? अगर नहीं है तो जरा भी सोचे बिना आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के बाद क्या हो कि अगर आप सक्सेसफुल ना हो, अगर आप कामयाब ना हो, क्या नुकसान होगा? क्या हमने कोई बहुत बड़ा शोरूम किराए पे लिया है? क्या हमारे पास बहुत सारा डेड स्टॉक है? क्या हमें किसी को सैलरी देनी है? क्या हमें बिजली के बिल भरने हैं दुकान के? ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। तो स्टार्ट करने में बुराई क्या है? कोई भी, बिल गेट्स कहते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी जो अच्छी है उसे कभी मिस नहीं करना चाहिए। प्लस हाउ डू यू फील इफ यू वर सक्सेसफुल? आप अगर कामयाब हो गए, जैसे कि हम इतने सारे लोगों की कामयाबी की कहानियां सुन चुके हैं, अगर हम कामयाब हो गए तो कैसा रहेगा? ये एक हमारी आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे, मुझे यहाँ तक आपने सुना। और आपको जिस भी इंसान ने ये लिंक शेयर किया है, प्लीज आप उनको कांटेक्ट कीजिए, उनसे हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उनसे पूछकर अपना एक नया सफर की शुरुआत कीजिए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच सलीम सर एंड इब्राहिम सर। सो बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच मैडम, जबरदस्त प्लान रहा मैडम आपका, सुपर सुपर मैडम। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने 1-2 लीडर्स को प्रोडक्ट्स शेयर करने के लिए प्रोडक्ट एक्सपीरियंस का हैंड रेस कीजिए फ्रेंड्स। मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन भेजाता हूँ। कोई 2 लीडर्स प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस बताने के लिए। इब्राहिम साहब, अगर कोई बात करो तो ठीक है, नहीं तो सेशन एंड करेंगे। दूसरा ट्रेनिंग चल रहा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का। हाँ ये तो ठीक है, राइट। ओके सर। समझ सर हैंड रेस करे जैसे है। समझ साहब अनम्यूट कर लीजिए आप। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। आवाज आ रही ना सर? यस इब्राहिम सर। यस आवाज आ रही है सर, बात कीजिए। आज जो मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहूंगा सर, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। ये अल्ट्रा वॉश है ना सर, जो अपने कपड़े धोने का जो प्रोडक्ट है, एक्चुअली कस्टमर को दिया था अभी मैं, प्रॉस्पेक्ट को। वो बंदा जो इससे पहले जो सम एक्स प्रोडक्ट यूज कर रहा था, तो उसके जगह ये प्रोडक्ट यूज करा। तो जैसे कि इसके अंदर जो क्लॉथ का जो क्या बोलते हैं अपन, मशीन के अंदर जो डालने के बाद या हाथ पे धोने के बाद जो ऊपर जो धागे के टाइप में थोड़ा बहुत उसका वाइट पना आ जाता कपड़ों के ऊपर, तो ये कपड़े धोने के बाद वो चीज नहीं आ रही उसके अंदर। वो एक खूबी देखा है। और जैसे कि जो शाइनिंग बताते अपन, वाइटनेस ब्राइटनेस जो बताते ना सर, वो ब्राइटनेस भी जैसे कि उनके पास बहुत अच्छा सा आया बोल के अपने को रिजल्ट दिए सर। सो बस इतना ही काफी है। मुझे मौका देने के लिए थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच समझ साहब। फ्रेंड्स, दूसरी ट्रेनिंग चल रही है फ्रेंड्स, हम ये सेक्शन अपन यहाँ से एंड करते हैं फ्रेंड्स।